हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने किसी भी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी पर आधारित ऐसे प्रश्न जो कि कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारे नदी की चौड़ाई पर आधारित। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये सेशन। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पर अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि पुल के दोनों किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब पुल की जो हाइट है वो कितना है, 3 मीटर है, तो फाइंड कीजिए कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है तो समझने का फेर है। क्वेश्चन बोल रहा है कोई पुल के ऊपर का व्यक्ति बैठा हुआ है, राइट। इस पुल से उसके ये कोई नदी है हमारी, ये कोई नदी है। इस पुल के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है, ये पुल है, इस पुल पर कोई व्यक्ति है। इसके दोनों किनारों पर जो एंगल बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके, एक बन रहा है एक बन रहा है 30, एक बन रहा है 45। एक 30 डिग्री बन रहा है, एक 45 डिग्री का कोण बन रहा है। वो बोला है इसकी हाइट कितनी है, पुल की 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर की इसकी हाइट है। अब समझना यह है कि इसमें हमें कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। कौन कौन से, एक 30 डिग्री वाला है, 45 डिग्री वाला। तो मैं दोनों ट्रायंगल को थोड़ा अलग अलग बना देता हूं जिससे थोड़ा समझने में क्लियर हो जाए। ये कितना है 45, ये कितना है 30, ये कितना है 3 मीटर। दोनों की हाइट कितनी है, 3 मीटर। ये अब इससे और क्लियर हो जाएगा कि हम क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं। देखिए, ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है 2 एंगल इक्वल है तो 2 साइड क्या होती है, इक्वल। तो हमें ये तो पता लग गया 3 मीटर। ये कितना है, 3 मीटर, ये पता लग गया हमको कितना, 3 मीटर। अब बचा कौन सा, ये वाला पार्ट। हमें पता है कि पुल ये कितना 90 डिग्री पर है, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 30 है तो ये 60 हो जाएगा। अब हम बैठे कहाँ पर है, 3 मीटर कहाँ पर है, 30 के सामने है। 3 मीटर कहाँ है, 30 के सामने है। तो हमको जाना कहाँ है, बड़े के सामने जाना है। कहाँ जाना है, बड़े के सामने। तो बड़े के सामने जाना है हमको, तो क्या करते हैं 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कहाँ से आया, हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जितनी भी ट्रिक्स है हाइट एंड डिस्टेंस की वो हम कवर करते हुए आ रहे हैं। यदि नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब हमें पूछ रहा है नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई हमें पता लग गई 3√3। तो 3√3 + 3 टोटल कर दो, कितनी नदी की चौड़ाई रहेगी, ये पूरी नदी की चौड़ाई हमें मिल जाएगी। कितना आया, 3√3 + 3, दोनों को ऐड कर दीजिए, 3√3 + 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा इतना सा काम करना, आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखते दोस्तों ऐसा ही और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के दोनों किनारों पर अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई आप क्या कीजिए। क्या बोला है, ये आपका नदी है, पुल कितना है 4 मीटर ऊंचाई पर है, एक है 30 डिग्री और एक तरफ है कितना 45 डिग्री। 2 एंगल इसने बताया दोनों साइड पर, और ये है कितना 4 मीटर। तो सिंपल सी बात है, पहले ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं हम लोग। तो इस ट्रायंगल में ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4 मीटर होगी। सिंपल सी 45 2 कोण समान हो तो 2 साइड भी इक्वल होती है, पता लग गया। नेक्स्ट हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वाला आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है। ये 4 दे रखा हमको और 30 डिग्री है, और हमको चाहिए क्या, बड़े के सामने जाना, बड़े एंगल के सामने। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको बड़ा बनाना है। बड़ा बनाना इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दो, √3 से गुणा कर दो, तो 4√3। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नदी की चौड़ाई आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4√3 + 4 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1 हमारा क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन लगता है डरावना सा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो नदी की चौड़ाई हम लोग इस तरीके से 2 ट्रायंगल दे देते हो तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या क्या, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु
से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों चीजें हमको फाइंड करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको क्या करना है, ये दो पेड़ ले लिए, दो वृक्ष ले लिए, ये दो खंभे ले लिए, कितना कितना एंगल है इसके बीच में, क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण है। और ये बोला है कि सड़क कितनी चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। क्वेश्चन में हमें चौड़ाई दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कितना, उन वृक्ष की या खंबे की ऊंचाई बताइए जो कि दोनों ओर लगे हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको टुकड़े कर लो। क्या कर लो, एक को मान लेते हैं कितना है x, एक को कितना मान लेते हैं 80 में से x को हटा दो, कितना बचा 80 माइनस x। तो दो ट्राइंगल हमको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, हमारा काम खत्म। देखिए इस ट्राइंगल से हमें ये पता लगता है कि h और x किसके बराबर है। यहां से हम लोग यदि अभी हम कहाँ बैठे हैं, 60 के सामने बैठे हैं, तो 30 के सामने जाना मतलब छोटे एंगल के सामने जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x में क्या करना पड़ेगा, √3 का डिवाइड करना, मतलब हम एक इक्वेशन मिल गया हमको h इक्वल टू x अपॉन √3। एक इक्वेशन तो ही मिल गई। एक इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी, हम कहाँ बैठे हैं, छोटे के सामने बैठे हैं, जाना क्या हमको, बड़े एंगल के सामने जाना है। तो बड़े एंगल के सामने जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, h हाइट मिल जाएगी, तो h बराबर कितना मिल जाएगा 80 माइनस x √3। तो ये भी h है, ये भी h है, दोनों इक्वेशन को कर दो बराबर, क्योंकि ये जो पोल है और ये जो पोल है दोनों क्या बराबर है, दोनों को कर देते हैं बराबर। तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन √3 बराबर √3। इसको सॉल्व करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, कितना आ जाएगा 80 माइनस x √3 कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे कीजिए, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x 240। तो x इक्वल टू कितना आ गया 60। हमें x का वैल्यू कितना मिल गया 60। अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आप इसकी हाइट बताइए, पोल की हाइट कितनी है। तो ये 60 है, तो 60 यहाँ रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये ट्रायंगल आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये कितना है 60 आ गया हमारे पास में। एंगल कितना है, ये 30 है। हम कहाँ बैठे हैं अभी 60 डिग्री के सामने, मतलब बड़े एंगल के सामने बैठे हैं। और जाना कहाँ है, छोटे एंगल के सामने जाना है। इसका मतलब 60 अपॉन √3। ऑप्शन में हमको देखना होगा कि हमारा 60 अपॉन √3 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 60 अपॉन √3 क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से। इसको आप पाई में करना नहीं है, रैशनलाइजेशन बोलते हो, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 60 √3 कितना 3 से कट कर दो, कितना आ गया 20 √3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे नदी की चौड़ाई से रिलेटेड हो, जो सड़क की चौड़ाई से रिलेटेड हो, दो ट्रायंगल्स के क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। दो हाइट हमें इक्वल मिल गई, दोनों हाइट को बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ गया। वो जो हमारा जो अप्रोच लेकर के चल रहे हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की शॉर्ट ट्रिक वाली, उसी शॉर्ट ट्रिक से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सरल तरीके से कर दिया। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P तथा Q वृक्ष के एक ही रेखा के अंदर है। तो P और Q वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यह हमें क्वेश्चन ने कहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करना है, ये हमारी मान लीजिए कोई नदी है, बीच में क्या है, टापू है। एक एंगल बनाता है 30 डिग्री का और एक बनाता है 45 डिग्री का। और वृक्ष की ऊंचाई हमको बतानी है। तो वृक्ष की ऊंचाई हम h मान लेते हैं, सिंपल। और कितनी चौड़ी नदी है, 100 मीटर चौड़ी कोई नदी है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब करना क्या है, हम मान लेते हैं ये कितना है, x होगा। तो 100 है टोटल, 100 में से x गया तो कितना बचा, 100 माइनस x बच गया हमारे पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा टारगेट है h। तो देखिए दो ट्रायंगल है हमारे पास में, एक तो ये वाला
एक तो ये वाला ट्राइंगल है। तो जब x यहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर बैठा है x, 60 के सामने, जाना का है छोटे के सामने, तो h के पास में जाना है, तो h का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, h में क्या कर दें, √3 का डिवाइड कर दें, मतलब बड़े के सामने बैठे छोटे के सामने जाएंगे तो √3 का डिवाइड करेंगे। एक काम तो ये हो गया हमारा इस ट्राइंगल से। अब देखते हैं हम लोग ये वाला ट्राइंगल, जब ये 45 है, 45 है, तो ये 45 ही होगा, ये जितनी साइड है उतनी साइड होगी, तो यहाँ से हमको h का वैल्यू कितना मिल गया, 100 माइनस x मिल गया। अब करना क्या है, दोनों h को क्या कर दो, इक्वल कर दो। इक्वल कर दिया तो x का वैल्यू निकालते हैं उसे, या फिर इस x को भी ले जाते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 100, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, √3 + 1। ये क्या है हमारे पास, x का वैल्यू है। हमें चाहिए क्या, h का वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए, h का वैल्यू चाहिए, h का वैल्यू चाहिए। तो ये x का वैल्यू हम यहाँ रख दें, h का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ से। देखिए x का वैल्यू यदि रखते हैं हम लोग, कितना है, 100 √3 डिवाइडेड बाय √3 + 1, तो h इक्वल टू, और नीचे कितना है, √3 है, ये वाला √3 लगा दें, तो √3 से √3 कटेगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये कट जाएगा, और ये पार्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा 100 √3 + 1। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हो तो आप रैशनलाइजेशन कर लीजिए, जो साइन यहाँ पर है उसका अपोजिट साइन ले लीजिए। h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 √3 - 1, यहाँ से कितना आएगा, a + b, a - b, ओपन करोगे तो 3 - 1 2, कट हो जाएगा कितना, 50, तो h इक्वल टू कितना आ गया, 50 √3 - 1, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल से, और कुछ नहीं करना है, इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन डरावना सा लगता है, लेकिन इतना कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यदि चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी नई शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, और भी टिपिकल वाले क्वेश्चन के साथ, और भी कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।